Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's get started. Last class में हमने एक स्पेसिफिक इंटीग्रल टाइप को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसका मेथड देखा था एंड देन वी डिड सम न्यूमेरिकल्स, राइट? और जस्ट टू रिकॉल, हमारा इंटीग्रल कैसा था? ax प्लस क्यू अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स dx, एंड दूसरा सिमिलर टाइप में px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, राइट? ठीक। और इन दोनों में हमें जो न्यूमरेटर है इनका, उसको डिनोमिनेटर का एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना था, ऐसा, राइट? सो फिर हमें ये इंटीग्रल मिल जाता इंटीग्रल 1 और ये दूसरा इंटीग्रल मिल जाता इंटीग्रल 2, एंड देन हम इंटीग्रल 1 और 2 सेपरेटली सॉल्व करते थे, राइट? और उनमें भी आइदर सब्स्टिट्यूशन यूज करो, स्पेशली इस केस में सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, राइट? और इस केस में होता है जो नॉन इंटीग्रल्स है उसके फॉर्म में लाओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ऑल डिपेंड ऑन रूट है नहीं है उसके बेसिस पे। ओके, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इसका मतलब क्या है? आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। यहाँ दो फंक्शन हो गए, ये एक और ये एक, वो मल्टीप्लीकेशन में है, दो अलग प्रोडक्ट है। इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स डीएक्स हमें पता है, दो सिमिलर फंक्शन, उनका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, उसका जो भी इंटीग्रेशन है वो एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, राइट? सिंपल एज दैट। ओके, सो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन फंक्शन u इंटू फंक्शन v टाइम्स dx, तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले du बाय dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, एंड होल, ये इंटीग्रेशन है इसलिए होल dx, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर u इंटू वी डी एक्स है तो पहले क्या होगा, u को जैसे का वैसा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x इंटू ई टू द पावर x dx अगर है तो मैं क्या लिखूंगा, u पहले लिख दूंगा x इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d u इज x d dx ऑफ x, राइट, इनटू सिंपल मल्टीप्लीकेशन, उसमें भी इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है ये, और ये जो इंटीग्रेशन है उसका डीएक्स, ये हो गया फॉर्मूला। सो अगर ऐसा मुझे कुछ मिलता है तो मुझे दो इंटीग्रल मिल जाएंगे, एंड ये दो इंटीग्रल को मुझे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? राइट, अभी लगे हाथ हम लोग इसको सॉल्व कर ही देते हैं। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर एक्स होता है, राइट, माइनस इंटीग्रेशन
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dx बाई डी एक्स की, या फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स की, ए टू द पावर एक्स, और ये वाला dx यहाँ पे आ गया, राइट। फिर से ये जैसे का वैसा x टी टू द पावर x माइनस 1, द 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, 1 बाहर निकालो वहीं रखो या हटा भी दो, 1 1। अगेन इंटीग्रल ई टू द पावर x dx क्या हो जाएगा e टू द पावर x, राइट। और प्लस सी, इस टर्म का और इस टर्म का मिला के जो भी कांस्टेंट आएगा C1 C2, उसको मैं C लिख दूंगा, राइट। दैट्स इट, दैट इज द फाइनल आंसर। अदरवाइज बिना फॉर्मूला के इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट था। कैसे निकाल, पता ही नहीं। ओके, अभी हम लोग डेरिवेशन लेंगे। एक एग्जांपल ले लिया हमने, समझ लिया कि कैसा है फॉर्मूला, कैसा लगाते हैं, क्या एक्चुअल मीनिंग है। अभी डेरिवेशन पे जाएंगे। ओके, वी नीड टू डिराइव इंटीग्रल u into v dx equal to u integral v dx minus integral d dx of u integral of v dx dx, ये प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट इंटीग्रल v dx इक्वल टू w। इंटीग्रल v dx की एक वैल्यू है w, तो v क्या हो गया dw by dx। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड मुझे क्या मिलेगा dw by dx if we differentiate with respect to x both side, ये मिलेगा मुझे, yes no, yes, okay, then we will take a function u into w, u into v नहीं, u into integral of v dx which is w। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ d dx of u into integral v dx is equal to d dx of u into w is equal to u dw by dx plus w du by dx, right? Differentiation rule. Okay. Now we know dw by dx क्या है, ये देखो यहाँ दिया है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा u into v, dw by dx is v plus w into du by dx। so हमें क्या मिल गया d dx of u into w is this, right? Okay, now I will integrate, so integration d dx of u dot w dx equal to integration of u dot v plus w du by dx dx। ये सिंपल u इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, सिंपल, राइट, राइट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो सेम वैल्यू है, राइट। देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन किया 2x, अब ये 2x का मैंने ये डिफरेंशिएशन किया, अभी इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे अगेन एक्स स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन करने के बाद इंटीग्रेशन किया तो वही मिला मुझे। सो इसका पहले डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन किया, सेम ही मिलेगा, u इंटू वी मिलेगा, इक्वल टू, अभी इसको मैं इंटीग्रेशन डिवाइड कर देता हूं दोनों में, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन w du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अभी w की वैल्यू क्या है, u इंटू w इज वी डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स
बाय द वे लेट मी सी, हाँ यहाँ माइनस साइन लिखा था मैंने, ये माइनस, तो ये हो गया इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स आगे लिख लूंगा, और उसके बाद डब्ल्यू डी एक्स रीराइट कर दिया मैंने, बस रीअरेंज कर दिया मैंने, राइट। अभी अगेन ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैं रीराइट करूंगा और ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा। इसको मैंने दोनों टर्म्स को जैसे का वैसा लिख लिया, इसको भी डी यू बाई डी एक्स को भी मैंने जैसे का वैसा लिखा, लेकिन डब्ल्यू क्या है, इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू फाइनल डी एक्स, राइट। तो अभी मुझे ये टर्म इधर ले जाना है, ओके। ये वाली टर्म में इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, राइट। सो आई विल फ्लिप एंड फाइनल मुझे मिलेगा u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u into integral v dx minus integral of du by dx integral v dx into dx. That's it. It's proof. बस थोड़ी ट्रिक्स लगानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जस्ट कुछ ट्रिक्स लगानी है, ओके। ओके, अभी हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कौन सा, x इंटू ई टू द पावर x dx, राइट, ओके। अभी ये सेम फंक्शन e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ये सेम ही है ना दोनों, राइट। इसका पहले फंक्शन का आंसर था x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, इसका आंसर है x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, सिंपल आंसर। इसका आंसर निकाल के देखते हैं, ओके। लेट्स डू देन, e टू द पावर x इंटू x dx इक्वल टू क्या होगा, ये u है, ये v है, सो u इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u e टू द पावर x इंटीग्रेशन x dx टाइम्स dx इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x, वैसे e टू द पावर x log e है, लेकिन log e इज 1, क्योंकि log e बेस e होता है, राइट, ओके। नाउ इंटीग्रेशन x इज अगेन x स्क्वायर बाय 2 प्लस x dx होगा प्लस c2, राइट। फिलहाल के लिए हम लोग e टू द पावर x 1/2 e टू द पावर x x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 e टू द पावर x x स्क्वायर dx प्लस c, यहां तक इतना सब कुछ कर लिया। फाइनली हमें क्या मिला, e टू द पावर x dx का और एक इंटीग्रल मिल गया, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, और एक इंटीग्रल मिलेगा e टू द पावर x x क्यूब dx, क्या करेंगे, ये तो बढ़ ही जाएगा, सेम सेम इंटीग्रल, टर्म स्वैप कर दिए मैंने, ओके। सो क्योंकि
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक रूल है। जैसे चेस में हम लोग कुछ टाइप के प्लेयर्स ही पहले चल सकते हैं या कुछ टाइप के प्लेयर्स ही फ्रंट में रह सकते हैं, राइट? वैसे ही इंटीग्रेशन के इस न्यूमेरिकल में उनकी भी प्लेस डिसाइडेड है, प्रायोरिटी उनकी, राइट? और उस प्रायोरिटी को बोलते हैं एल आई ए टी ई। अब ये क्या है? सबसे पहले अगर इंटीग्रल है और इसमें दो तीन टर्म्स है, तो उन दो तीन टर्म्स में सबसे पहले कौन सा रहना चाहिए? लॉगरिदमिक टर्म। ओके। उसके बाद कौन सा होना चाहिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। पहला लॉगरिदमिक, दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तीसरा है अल्जेब्राइक। तीसरा है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। I is inverse trigonometric, T is trigonometric, E is exponential, राइट? मतलब पहले होना चाहिए, अगर log x है तो पहले log x होना चाहिए, उसके बाद आएगा साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x है वॉटेवर, उसके बाद आएगा अल्जेब्राइक टर्म एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म tan x, उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x। ओके ओके, सो ये ध्यान में रखना है, LIATE, लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। ओके, चलो अभी हमें एक एग्जांपल लेना है, x इंटू नहीं, साइन x इंटू एक्स dx। क्या गड़बड़ है इसमें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है वो अल्जेब्रिक के पहले आ रहा है यहाँ, तो हम लोग वही लूप में फंस जाएंगे जो e टू द पावर x इंटू एक्स के लूप में फंसे थे। So we will rewrite based on the priorities, x into sin x dx. Okay. So हमारा क्वेश्चन बन गया अभी x sin x dx। चलो इसको लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx of u x integration of again sin x dx into dx। ओके, इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स प्लस C1, जो कि मैं लिखूंगा नहीं अभी, मैं डायरेक्ट C लिख दूंगा बाद में, क्योंकि हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए हमें, हमारे टर्म्स सही होने चाहिए। माइनस इंटीग्रल 1 इंटू अगेन माइनस कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ये डीएक्स भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन है यहाँ। ओके, इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स डीएक्स क्या होगा? साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स सॉरी साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स प्लस सी, जो भी कांस्टेंट है। सो दैट्स इट, वी गॉट द आंसर। इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगर आपको रिराइट करना है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन?
Okay. Let's do another solve numerical. Integration x square into 5 to the power x dx. ये पहले तो इंटीग्रेशन का फॉर्म सही है या नहीं ये बताओ। हमारा जो रूल है LIATE उसके हिसाब से एग्जैक्टली ये है LIATE में ये a है और ये e है एक्सपोनेंशियल। तो पहले a आ रहा है उसके बाद ये यहां पहले a आ रहा है उसके बाद e आ रहा है तो यहां पे भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर होता तो पहले e आ रहा है और बाद में a आया इसमें तो ये गलत है राइट। लेट्स सॉल्व दिस। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसको। u इंटीग्रेशन v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 5x dx क्या है? 5x अपॉन लॉग 5। जैसे डिफरेंशिएशन में 5x इंटू लॉग 5 है इंटू इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है राइट। याद है हमने डिफरेंशिएट किया था इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ax प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन a g ऑफ ax प्लस बी। याद है जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ax प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन a g ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। सो जो भी क्योंकि ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन होगा वो डिवाइड होगा है ना माइनस इंटीग्रेशन 2x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इसका इंटीग्रेशन होगा अगेन 5 टू द पावर x log 5 इंटू डी एक्स। ओके तो हमें क्या मिला यहाँ ये log 5 में बाहर ही निकाल लेता हूं 1 अपॉन log 5 ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स x इंटू 5 टू द पावर x dx प्लस c। क्या दिख रहा है यहाँ? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में एक इंटीग्रल है लेकिन वो इंटीग्रल कैसा है? कुछ दिख रहा है वहां? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटीग्रल एंड द क्वेश्चन या फिर व्हाट इज द सिमिलैरिटी? उसमें x भी है। व्हाट इज सिमिलैरिटी इज इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5x dx था। हमें और एक इंटीग्रल मिला है जिसमें x की पावर x से कम हो गई। एक बार इंटीग्रेट करने के बाद हमारा x का पावर कम हो गया। अभी फिर से हमको वहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करना पड़ेगा राइट। और उसके बाद शायद x टू द पावर 0 हो सकता है। पहले x टू द पावर 2 था एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया x टू द पावर 1 हो गया। आगे x टू द पावर 0 होता है या नहीं देखते हैं चलेगा। तो इस इंटीग्रल को हम लिखते हैं I2। हम लोग I2 को अलग से सॉल्व करेंगे सो दैट गड़बड़ ना करें हम माइनस प्लस में और यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड में। योर I2 is integral x into 5 to the power x dx equal to चलो u into v
into dx equal to x 5 to the power x upon log 5 minus integral 1 into 5 to the power x upon log 5 dx plus c equal to x into 5 to the power x log 5 minus 5 to the पावर x dx का इंटीग्रल अपॉन log 5 का इंटीग्रल हो जाएगा 5 टू द पावर x log 5 इंटू log 5 का log स्क्वायर प्लस c, राइट। ये हमें मिल गया हमारा I2। चलो इसमें डाल देते हैं। हमारा मेन था एक्स स्क्वायर इंटू 5x dx इक्वल टू हमें मिला 1/log 5 एक्स स्क्वायर इंटू 5x माइनस 2 इंटू x into 5 to the power x log 5 minus 5 to the power x upon log 5 square plus c। ओके ना, अभी ये तीन टर्म में से 5 टू द पावर x मैं कॉमन निकाल सकता हूं इक्वल टू, इज देयर एनीथिंग कॉमन? नो, ओनली 5 टू द पावर x। सो 5 टू द पावर x log 5 into x square माइनस ये 2 अंदर लेके चले जाता हूं मैं, माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर x अपॉन log 5 माइनस माइनस फिर प्लस ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 2 इंटू 5 टू द पावर x अपॉन log 5 स्क्वायर प्लस c। अगेन 5 टू द पावर x कॉमन लिया, यहाँ पे 5 टू द पावर x कैसे आएगा, है ना, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ 2x आएगा, एक बार फिर से चेक कर लो, सही है। ओके, दिस इज दी फाइनल। तो अभी यहाँ पे हमें x टू द पावर 0 ही मिला है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 और एक्स टू द पावर 0 इज 1, वो एक्स टू द पावर 0 ही है, राइट। ओके, सो पहले इंटीग्रल में एक पावर कम हुआ, दूसरे इंटीग्रल में और कम हुआ, तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। तो फाइनल फाइनल आंसर हमें मिल गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहा ही नहीं, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 1 हो जाता है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इनवर्स फंक्शन का। इंटीग्रल x इंटू tan इनवर्स x dx, राइट। सो ये हमारे LIATE रूल के अकॉर्डिंग सही है क्या? ये हो गया अल्जेब्राइक और ये हो गया इनवर्स, सही है ये? नहीं, हमें I पहले लेना है और A बाद में लेना है। ओके, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू dx। लगाओ बाय पार्ट्स, tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx माइनस d dx ऑफ tan इनवर्स x into integral x dx into dx इक्वल टू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c, अब ये c चलता रहेगा इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इसका तो काम हो गया, माइनस
1/2 एक्स स्क्वायर बाय 1 + x² dx प्लस सी। अभी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx जो है वो इंटीग्रल सॉल्व कैसे करें? देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है 1/x², 1/1 + x²। इंटीग्रल ऑफ 1/1 x² इज tan इनवर्स x। तो उसका यूज कैसे करें यहां पे? न्यूमरेटर का जो x² है उसमें +1 - 1 अगर कर दूं मैं और टर्म्स को थोड़े स्प्लिट कर दूं तो ऐसा कुछ आ जाएगा। सोचो जरा, +1 - 1 अगर करता हूं तो एक 1 + x² आएगा और -1 आएगा। तो अगर 1 + x² और -1 को मैं स्प्लिट करता हूं तो 1 + x² अपॉन 1 + x² इज 1। साइड में -1/1 + x² होगा, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। सो हमारे बेनिफिट के लिए हम यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन करें इस टर्म्स का, इसमें क्या चेंजेस करें? मैंने ऑलरेडी बता दिया। 1/2 x² tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन एडिंग 1 सब्सट्रैक्टिंग 1 अपॉन 1 + x² dx प्लस सी इक्वल टू 1/2 x² tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन। अभी ये 1 + x² अपॉन 1 + x² -1/1 + x², ऐसे दो टर्म में मैं सब्स्टिट्यूट कर डिवाइड कर सकता हूँ ना इस टर्म को ऊपर के। राइट, आई कैन डू। सो ये टर्म तो हो गई 1 इक्वल टू 1/2 x² इंटू tan इनवर्स x -1/2। अभी ये यहाँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो ये इंटीग्रेशन इसको अलग से लगेगा और इसको अलग से लगेगा, राइट। सो पहले टर्म का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा? x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/1 + x²। सो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। ओके, प्लस सी इक्वल टू 1/2 कॉमन x² tan इनवर्स x माइनस x माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। डन। Okay, so let's take one more numerical, slightly difficult. How many numericals do we have? We have good amount of numericals. Okay, let's take 2, 3, at least 2, 3 more. उसमें पहला है number 5, which is integration of log x plus 1/log x का whole square dx। बाय द वे, log ऑफ x का अगर स्क्वायर है तो इसको मैं 2 log x लिख सकता हूं, बट log x का अगर होल स्क्वायर है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। उसको उसको log का रूल नहीं अप्लाई होता, बिकॉज इट इज होल स्क्वायर। log ऑफ x का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स log ऑफ x इंटू log ऑफ x है, log ऑफ x स्क्वायर नहीं, राइट।
ये जो टर्म है, ये टर्म है log ऑफ x इंटू एक्स। ये जो टर्म है ये है log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ एक्स। डिफरेंट है कि नहीं? है ना? हाँ, सो बी बी केयरफुल। फिर तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें? यहां तो प्लस है। हम्म दोनों को तो सेपरेट आउट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन log ऑफ log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। हम्म ओके, अब क्या करें? कैसे सॉल्व करें इसे? यहां log ऑफ log x ये एक टर्म है, यहां दूसरी टर्म है ही नहीं। सो व्हाट डू आई डू? हम्म ये ये ठीक है, इसका छोड़ो साइड में। पहले ये बताओ, इसको सॉल्व कैसे करें फर्स्ट टर्म को? इसको हम लेते हैं I1 और इसको लेते हैं I2। चलो I1 को सॉल्व कैसे करें? log ऑफ log x dx। ये एक ही टर्म है बाय द वे, दो टर्म नहीं। log ऑफ log x इज वन फंक्शन। यू देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो फंक्शन जो मल्टीप्लीकेशन में है उनको लगते हैं, राइट? अगर f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, ये f ऑफ g ऑफ x को नहीं लगता इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये f ऑफ ये क्या है? f ऑफ x। so it doesn't apply here. This is one function, but still we have to apply integration by parts। कैसे लगाए, क्या करें? हम्म अच्छा, जो अल्जेब्राइक फंक्शन होते हैं वो x होता है, एक्स स्क्वायर होता है, x प्लस 2 होता है, वगैरह वगैरह, राइट? क्या अल्जेब्राइक फंक्शन में नंबर्स भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 सिंपल? क्या मैं इंटीग्रेशन 2 dx को इसको अल्जेब्राइक फंक्शन समझ के कर सकता हूँ? तो मैं यहां कुछ यूज कर सकता हूँ बिना इसकी वैल्यू चेंज हुए? ऐसा कौन सा अल्जेब्राइक फंक्शन है मैं जो वहां डाल दूं लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं? एग्जैक्टली exactly, वन ही ऐसा है। बाकी सारे अल्जेब्राइक फंक्शन वैल्यू चेंज कर देंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ log x इंटू 1 dx। तो ये हो गया u, ये हो गया v। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, LIATE रूल लगाना है। जो फंक्शन हमने लिखा है वो एज पर LIATE है। इट इज पहले लॉगरिदमिक है और बाद में अलजेब्राइक। ओके, सो लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। log ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d dx ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx एंड होल dx इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x। इसका तो काम हो गया।
वन इंटीग्रेशन वन डी एक्स इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/log x, that's it. I think you guys forgot something. Log of log x, d dx of log x will be d log x of log x, right, into d log x of dx equal to d डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x, मतलब ये वेरिएबल पकड़ लिया हमने, राइट? उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीधा 1/x, लेकिन x क्या पकड़ा था हमने? log x, सो 1/log x, क्लियर? इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने वेरिएबल पकड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अभी वेरिएबल क्या पकड़ा था हमने? log x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, सो क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x, राइट? और ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x होल इंटू डी एक्स। तो ये x और ये x तो गए, प्लस सी लिख देते हैं, इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस इंटीग्रल 1/log x dx प्लस सी। क्वेश्चन क्या था? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, राइट? इसको हम बाद में करेंगे, ओके? सो ये जो है आई इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, लेकिन हमें फिर से एक इंटीग्रेशन मिल गया। सो 1/log x को आई कैन राइट log x होल टू द पावर -1। अभी इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर -1 dx को मैं सॉल्व कैसे करूं? कोई स्टैंडर्ड, मुझे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पता इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x टू द पावर -1 dx का, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं। हाउ विल आई सॉल्व इट अगेन? कैसे? नहीं है फॉर्मूला, log x टू द पावर -1 का फॉर्मूला थोड़ी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसका उसका वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अभी सॉल्व कैसे करना है? एग्जैक्टली exactly. इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एंड आई विल डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नहीं, अभी मैं इसको बोलूंगा I3, क्योंकि आई डोंट वांट टू राइट द सेम स्टेप अगेन एंड अगेन, तो उसको I3 ले लिया मैंने। सो I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन log x टू द पावर -1 इंटू 1 dx इक्वल टू log x to the power -1 integration 1 dx minus integration d dx of log x to the power -1 integration 1 dx into dx प्लस सी आएगा क्या? अभी नहीं, अभी चाहिए टाइम्स इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन log x, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का x मिल जाएगा मुझे, और ये log x टू द पावर -1 हो, नीचे ही लिख दिया मैंने सीधे सीधे, log x टू द पावर -1 माइनस इंटीग्रेशन। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर -1 क्या होता है? एग्जैक्टली, d dx of log x to the power -1 will be d log x of log x to the power -1 and then d
log x अपॉन dx विल बी, इसका इक्वेशन x टू द पावर -1 का इक्वेशन, या फिर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n-1, तो इसका n है -1, log x to the power -1 -1 is -2 into d log x upon dx is 1 by x. ओके, तो ये आ गई हमारी वैल्यू, d dx की वैल्यू हो गई माइनस log x होल टू द पावर -2 into 1 by x. अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, x into dx. अब ये x x कैंसिल हो गए, सो मुझे मिला क्या, x अपॉन log x माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, राइट, ये टर्म मिली। लेकिन ये प्लस है, हमारे मेन क्वेश्चन में भी एक टर्म है, राइट, ओके। लेकिन तुम्हें याद है ये इंटीग्रेशन जब लिया था उसके आगे -1 था, माइनस था, राइट। सो हम लोग रीराइट करेंगे अभी I3 पुट कर देंगे I1 में, ये I1, ओके, दिस इज I1 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 I1, ओके। अब I3 पुट कर देंगे, I3 का सोल्यूशन इसमें, सो I1 इज x log x नहीं, x log ऑफ log x माइनस ये I3 माइनस ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल हमने निकाला, इसका ये वैल्यू हो गया माइनस x अपॉन log x प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू dx. जो मैं ये कर नहीं रहा हूं इसको सॉल्व, उसका रीजन है, पहले 1 अपॉन log x की टर्म आई, अभी 1 अपॉन log x स्क्वायर की टर्म आ रही है, ये तो बढ़ते ही जाएगा, इसका सोल्यूशन ही नहीं है। इसके बाद 1 अपॉन log x टू द पावर 3 आएगा, बट इसका सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन में ही है, ठीक है। मैं I1 को फिर से लिख देता हूं, x इंटू log ऑफ log x माइनस x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx. अब ये I1 हो गया, I क्या था, I1 प्लस I2, तो I was, ये I का सोल्यूशन यहाँ पे है, ये जैसे के वैसे लिख दूंगा, x log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x स्क्वायर dx, और I2 क्या है, ये देखो, ये I1 है और ये I2 है, I2 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 upon log x square dx. So if you see here, this and this will go away, minus and plus. So integration will be x into log of log x minus x upon log x. That's your final answer. Okay. जैसे हमने log x को, लॉगरिदमिक फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली इनवर्स फंक्शंस भी अगर आ जाते हैं, इसको भी हम साइन इनवर्स x इंटू 1 dx 1 लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन आ जाते हैं इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको भी इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स अलजेब्राइक फंक्शन इंटू 1 dx, दो अलग अलजेब्राइक फंक्शन।
और दो अलग अलजेब्राइक फंक्शन में ये वाला पहले रहेगा, 1 सेकेंड रहेगा. ओके, या. So now we have few more numericals. Uh, I definitely want to take two. There are two important numericals. First, let's take this one. Integral under root a square minus x square dx. This is question number 6 of the textbook. So integral क्या हो जाएगा? Right. And then we will apply by parts. So under root a square minus x square integral 1 dx minus derivative of integration a square then integral 1 dx into dx. By the way, 1 क्यों बाद में लिया? क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है. अगर 1 आगे होता और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर होता, देन लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है ना. थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती, ज्यादा नहीं. I equal to under root a square minus x square into x minus integration. Now, what is differentiation of under root a square minus x square? d dx of root x क्या है वो पहले बता दीजिए. Are you sure? 1/2 root x, क्योंकि x to the power 1/2. So 1/2 x to the power 1/2 minus 1/2 x to the power minus equal to 1/2 upon x to the power plus 1/2 equal to 1/2 root 2. So 1/2 root x. Okay. So इसका क्या हो जाएगा फिर? 1/2 रूट x, और जो x अज्यूम किया था हमें उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2x. ए इज कांस्टेंट तो वो 0 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी -2x, राइट. इनटू इंटीग्रेशन 1 dx is x और whole dx. So I equal to in under root a square minus x square into x minus इंटीग्रेशन, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये 2 और ये 2 गया. सो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. कैसे सॉल्व करें अभी इसे? हम्म नहीं, हमें न्यूमरेटर में कुछ दिया है, न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस करके कर सकते हैं क्या? जैसे हमने पहले +1 -1 लगाया था ताकि डिनोमिनेटर के साथ वो कट जाए, एक टर्म दूसरी टर्म सिंपल हो जाए. सो न्यूमरेटर के का जो एक्स स्क्वायर है उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके, कुछ स्प्लिट करके, और स्प्लिट करने के बाद वो दोनों इंटीग्रल आसान हो जाए, और उनके फॉर्मूला शायद हमें पता हो. तो ऐसे कौन से इंटीग्रल्स के हमें फॉर्मूला पता है? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो नहीं पता होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का तो पता है.
क्या कर सकते हैं? हम्म। चलो, तो I इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये जो x है मैं पहले लिख देता हूँ, x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन। तो ये जो ऊपर का एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे लिखूं तो चलेगा ना, कोई डिफरेंस नहीं, वो ए कट जाएगा वैसे भी, इट विल कैंसल आउट। सो बचा I इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या मैं न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सकता हूं? रूट की नहीं जरूरत, नॉर्मल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सकता हूं। तो हाँ, बना सकते हैं। ये पहला ए स्क्वायर को वैसे ही लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा माइनस बाद, नेक्स्ट दो टर्म्स में से, ये एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया वहां पे भी, अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। So your I will be x into root a square minus x square प्लस, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन इंटीग्रल ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ए स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो इंटीग्रल के, तो बचा वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऊपर का जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे के रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसल आउट हो गए, बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ न्यूमरेटर में। ओके, ओके, तो ये इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल, ये तो क्वेश्चन वापस आ गया, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो वापस क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये साइन इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने जिसको I लिखा था, I इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, क्या मैं इस टर्म को I लिख सकता हूं? ये टर्म, सिर्फ ये टर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और ये देखो क्वेश्चन को ही मैंने I लिखा था, तो इसको मैं I लिखता हूं। अब ये I जो है वो इधर जाएगा, I माइनस I था, I प्लस I हो गया, इक्वल टू 2I इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, and then your I will be 1 by 2 x into root a square minus x square plus a square by 2 root इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1 अपॉन, एग्जैक्टली, साइन इनवर्स x by a plus c, 1 by 2 x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x by a plus c। दैट्स इट, डन।
ओके नाउ कुछ कुछ चीजें दी है, यू कैन ट्राई सॉल्विंग। जैसे इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, वैसे इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन है एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये दो सॉल्व करके देखो। ओके एंड इफ यू हैव डिफिकल्टी अगेन लेट मी नो। सो लेट्स गो टू आवर लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे। वो जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें थोड़े ट्रिक्स यूज करने हैं जो ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, स्पेशली ये वाला। इसका सॉल्यूशन क्या है बाय द वे? इसका सॉल्यूशन है रूट इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज व्हाट? 1/x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके now we might have to use this in our next question, but कैसे? Next question is root 4 plus 3x minus 2x square dx इंटीग्रल ये निकालना है। ये फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, इन तीनों में से कोई फॉर्म में नहीं दिख रहा, कैसे करें? हम्म याद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग कैसे करते थे? वो कोएफिशिएंट हाफ करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो और उसको ऐसे फॉर्म में लेके आओ जो ऊपर के जो तीन न्यूमेरिकल तीन फॉर्मूलाज है ना, ये ऐसे फॉर्म में ले आओ। हम लोग ऐसा कुछ करते थे, याद है? लास्ट 2-3 क्लास में हमने यही किया था। और ये भी याद है एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। यहाँ नहीं है तो क्या करें? I इक्वल टू एग्जैक्टली इंटीग्रल 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 4। अभी इसमें से मैं ये दो टर्म x इनमें से -2 कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या? -3/2x प्लस एक्स स्क्वायर dx equal to, let me rearrange the terms, 4 minus 2 x square minus 3/2x dx। चलो इसको स्क्वायर करना है मुझे, तो 3/2 x का कोएफिशिएंट है 3/2, उसका करेंगे हाफ, हो जाएगा 3/4 और 3/4 का करेंगे स्क्वायर, वो हो जाएगा 3/4 स्क्वायर लिख देता हूं सीधा सीधा। उसको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 minus 2 x square minus 3/2x plus 3/4 square। okay and minus 3/4 square
dx। ओके, तो ये हो गया रूट 4 - 2 x² -3/2। -3/2 को मैं 2 × 3/4 लिख सकता हूं। कैन आई राइट -3/2 को -2 × 3/4? a² - 2ab + b², तो ये हो जाएगा x -3/4 का स्क्वायर, और ये बचा हुआ -3/4 स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन। अभी ये जो टर्म है, ये मैं बाहर निकाल लेता हूं, राइट? तो 4 - 2 इंटू -3/4, नहीं, -3/4 का स्क्वायर। ओके, एंड देन बचेगा -2 इंटू x -3/4 का स्क्वायर, इतना बचेगा, इंटू dx इक्वल टू 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 9/16। 9/16 हो गया ये, और ये 2, तो 18/16। 18/16 -2 इंटू x -3/4 का स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 16 प्लस, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, व्हाट विल आई फाइंड? व्हाट, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, सो 4 × 16/16 कर दूं, तो डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा, राइट? तो न्यूमरेटर क्या होगा? 64 + 18, तो क्या हो जाएगा? ये 82/16, हाँ 9/8 भी कर सकते थे, बट एनीवेज 82/16 हो गया, -2 इंटू x -3/4 स्क्वायर dx। एक्चुअली उसको वही डिवाइड करना ज्यादा बेटर था। ओके, सो 82/16 को मैं 41/8 लिख सकता हूँ, -2 इंटू x -3/4 स्क्वायर dx। राइट, नाउ नाउ ये जो स्क्वायर टर्म है, उसका जो अगेन कोइफिशिएंट आ रहा है, वो 2 आ रहा है, वो अब मुझे 2 निकालना पड़ेगा। हम्म, तो जब मैं 2 निकालूंगा यहाँ ये वाले टर्म से, तो मेरे को ये टर्म में 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो अंडर रूट 2 इंटू 41/8 इंटू 2 16, ये वापस 16 हो जाएगा, माइनस x -3/4 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आ जाएगा, √2, और ये मेन स्क्वायर रूट। 41/16 को मैं √41/4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस x -3/4 का स्क्वायर टाइम्स dx। नाउ यू हैव, टेल मी, डू यू सी? इज इट, ये जो √2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √41/4 का स्क्वायर, माइनस
x minus 3 by 4 का स्क्वायर dx। सो ये आपको इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया और इसका सॉल्यूशन है x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। यस, all you have to do is put the value and get the answer, and that's it. Okay, so try to find out इसका सॉल्यूशन, फाइनल आंसर आपका मैच होना चाहिए। 4x माइनस 3/8 रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 41/16 रूट 2 साइन इनवर्स 4x minus 3 upon root 41 plus c. Try to solve this. Okay. Any questions? Okay. So we have two more things, two more different type of integrals, and then we have some solved numericals. I think 4 solved numerical. Let's do that tomorrow. And we can start integration by partial function. Okay. And then integration by partial function will be the last major topic. Okay, and that's it. Okay, maybe 4 to 5 lectures more. Maybe we can add one more of, if we want to do more numericals, we'll definitely do some numericals. Okay. Okay, let's stop here and see you guys in the next class. Bye bye.